डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस पार्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटर। आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा कंडेंसर। ठीक है, मार्केट में एक कंडेंसर के नाम से मिलता है और इसका यूज कहाँ पर होता है? आप लोगों ने फैन में देखा होगा या कूलर में। ठीक है, इसका यूज देखा होगा। कभी कभी आपके फैन की या कूलर की स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो आपको इलेक्ट्रिशियन सलाह देता है कि इसमें कंडेंसर बदल दीजिएगा। तो वही कंडेंसर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कंडेंसर होता क्या है या कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है? इट इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है ना, ये कैसी डिवाइस होती है? इसके अंदर चार्ज स्टोर रहता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कैपेसिटर इज डेड डिवाइस विच कैन इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर विदाउट चेंज इट्स साइज और वॉल्यूम। ठीक है, तो कैपेसिटी होती क्या है? तो आप ये देखिए, आप ये जानते हैं Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, Q इक्वल टू सी वी हमें मालूम है। अब आप ये देखिए, C का फार्मूला क्या होगा? C इक्वल टू Q ओवर V। ठीक है, C क्या होगी? कैपेसिटी। यदि हम किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज कम करते हैं, किसी भी डिवाइस से इसका वोल्टेज अगर हम कम करते हैं, तो कैपेसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो कैपेसिटर इज दैट डिवाइस विच कैन इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर विदाउट चेंज इट्स साइज और वॉल्यूम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब आइए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, पहले इसको समझिए। यदि हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है ए, और इस कंडक्टिंग प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये चार्ज पूरी प्लेट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना, क्यू बाई टू चार्ज इस तरफ होगा और क्यू बाई टू चार्ज इस तरफ होगा। अब हम इसके पास में एक अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं। ठीक है, अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट पी। तो क्या होगा? इसके जो फेसिंग सरफेस है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इसके बैक साइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब यदि हम प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो हो जाएगा और इसका टोटल चार्ज कितना होगा? 0। ठीक है, अब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट। तो जो चार्ज, जितनी भी प्लेटें हैं, कितनी भी प्लेटें हों, सबसे राइट में जो प्लेट है उसके राइट साइड में जो भी चार्ज होगा, वही चार्ज सबसे लेफ्ट वाली प्लेट के लेफ्ट साइड में जनरेट होता है। ठीक है ना, तो क्या होगा? अगर यहाँ पर 0 चार्ज होगा, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली 0 चार्ज होगा। और टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज हमारे पास था Q। तो क्या होगा? जो चार्ज टोटल था वही चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरफ कितना चार्ज आएगा? प्लस Q, और यहाँ पर कितना चार्ज जनरेट होगा? माइनस Q। ठीक है ना, इस तरह से जो डिवाइस बनती है वो होती है कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? लेट ए कंडक्टिंग प्लेट इज यूनिफॉर्मली चार्ज बाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक कंडक्टिंग प्लेट है ए, और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज देकर इसको चार्ज कर लिया। ठीक है, if a uncharged plate B is brought near to A, then equal and opposite charge produced on it due to induction। ठीक है, अब हमने क्या किया? इस कंडक्टिंग प्लेट ए के पास में एक दूसरी प्लेट ला के रखते हैं, एक कंडक्टिंग प्लेट बी ला के रखते हैं। तो इसमें इंडक्शन के कारण उतना ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, ए प्लेट बी इज कनेक्टेड टू अर्थ, देन इट्स पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन द अर्थ। अब आप ये देखिए, जैसे ही हम इस प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा अर्थ के अंदर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, a plate B is connected from earth,
then its positive charge flow in the earth but negative charge remain due to attraction of positive charge of A। ठीक है, तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा अर्थ में फ्लो हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बॉन्ड चार्ज रहेगा। ठीक है ना, तो ये फ्री चार्ज था वो फ्लो हो गया और बॉन्ड चार्ज अपनी ही जगह पर रहेगा इसके अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, so if a uncharged earth connected conductor brought near the charged conductor then capacity of conductor increase। तो इससे क्या हुआ, देखिए जैसे ही हम एक अनचार्ज अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर एक चार्ज कंडक्टर के पास में रखते हैं तो उसका पोटेंशियल अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल फाइंड करें तो पहले पोटेंशियल किसके कारण था, सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और हमें मालूम है Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू Q ओवर V की वैल्यू जैसे ही कम होगी C की वैल्यू इंक्रीज होगी। यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, सो इफ ए अनचार्ज अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर ब्रॉट नियर द चार्ज कंडक्टर देन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल होगा। ठीक है, और एक कैसी डिवाइस होती है, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्लेटों के बीच के मीडियम के अंदर स्टोर करके रखती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर मेनली हमें थ्री टाइप के पढ़ने हैं। फर्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड है स्फेरिकल कैपेसिटर और थर्ड है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज हम होता है या +2 में पूछा जाता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होती हैं, दो प्लेटें होती हैं और दो प्लेटें कैसी हो सकती हैं, या तो इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकती हैं या फिर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की प्लेट हो सकती हैं और एक दूसरे के पास में रखी हो। एक प्लेट को हम +Q चार्ज देते हैं और दूसरी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ये कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें क्या करते हैं, एक इनर स्फेरिकल कंडक्टर होता है और दूसरा आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर या आउटर स्फीयर किसी भी एक को +Q चार्ज देते हैं और दूसरे को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कहलाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। और थर्ड टाइप का होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें क्या होगा, एक सिलेंडर होगा इनर सिलेंडर और इसके बाहर होगा एक आउटर सिलेंडर। ठीक है, जनरली इनर सिलेंडर को +Q चार्ज देते हैं और आउटर सिलेंडर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये बनता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू मेटल प्लेट। देखिए ए और बी दो मेटल प्लेट है। ए और बी दो मेटल प्लेट हैं। ठीक है, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट इज कैपिटल ए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी प्लेट लेते हैं और दोनों प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। ठीक है, अब आप ये देखिए ये प्लेटें रखी हुई कैसी हैं, ये दोनों प्लेटें इस तरह से रखी हुई है, तो आपको ये केवल एक लाइन दिखाई यहाँ से दे रही है, जबकि एक्चुअल में ये ऐसे रखी है। और एरिया कौन सा होगा, ये है प्लेट का एरिया, ये वाला। ठीक है ना, ये कौन सा एरिया है, प्लेट का एरिया। अब आप इसके बाद देखिए लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज स्मॉल डी। ठीक है ना, अब यदि प्लेट किस टाइप से है, अगर इनका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है कुछ इस टाइप से, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू बी। ठीक है ना, यदि इस तरह की प्लेटें हैं तो एरिया इस तरह से फाइंड करेंगे और यदि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है
ठीक है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली होती है, एक्चुअल में जो एरिया लिया जाता है वो ओवरलैप एरिया लेते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों प्लेटें इस तरह से हुई तो हम लोग पर कौन सा एरिया लेंगे, इतना एरिया, जो भी एरिया आपस में प्लेटों का ओवरलैप करे, ठीक है ना। यदि इस तरह की दो प्लेटें हों तो हम लोग कितना एरिया कंसीडर करेंगे, ये वाला। ये हम आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि दोनों प्लेटें पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ठीक है। चलिए, लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए एंड बी इज कनेक्टेड टू अर्थ। प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज देते हैं और बी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, ये हम लोग देख चुके हैं कैसे आता है, और इस तरफ आएगा माइनस क्यू चार्ज, और इसका जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो पूरा का पूरा अर्थ में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट ए सिग्मा और बी की क्या होगी, माइनस सिग्मा, ठीक है। प्लेट ए और बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और माइनस सिग्मा होंगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया, ठीक है ना। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू ओवर ए। क्लियर है इतना, ये हो गई इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है इतना। अब आप ये देखिए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिटवीन टू प्लेट। अब आप ये देखिए, इन दोनों प्लेट के बीच में किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था, जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है, यहाँ पर हम रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज, ठीक है। अब आप ये देखिए, इस +1 का इस प्लस के साथ क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है। और इस +1 को ये वाली माइनस प्लेट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों प्लेट इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट से बनी हुई हैं, और इनका जो एरिया है, प्लेट का एरिया, ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एरिया, ठीक है। और हमें मालूम है इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण आर डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ई इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या कहलाता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू ओवर ए, साथ में क्या रहेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये सिग्मा की वैल्यू हो गई। अब आप ये देखिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट हमने लिया है, ये जरूरी नहीं कि इन दोनों के मिडिल पॉइंट पर हो, किसी भी पॉइंट पर आप ले सकते हैं। डिस्टेंस का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ओवर 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसकी हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है, क्यू ओवर भी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी प्लेट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए, अब हम भी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेट बी से प्लेट ए तक मूव करवाना है, जो भी वर्क करना होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी, ठीक है। तो भी का फार्मूला क्या होगा, भी इक्वल टू होगा वर्क डन, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी। एंगल होगा 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब आप ये देखिए, v की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल टू फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q नॉट E, ठीक है ना। और E क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। इस तरह का एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, क्यू नॉट ई इंटू डी। ठीक है, अब क्यू नॉट क्या होता है, क्यू नॉट कहलाएगा टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू नॉट इक्वल टू होगा +1, तो भी इक्वल टू क्या कहलाएगा, ई इंटू डी। ठीक है, और ई की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, ये हमारे पास आई थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट या क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो भी की वैल्यू पुट करते हैं, तो भी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी। ई की वैल्यू है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, भी इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू क्या आई थी, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये वाली वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सी इक्वल टू होगा क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। यहाँ पर ए क्या होगा, ए होगा एरिया ऑफ ईच प्लेट, और डी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। ठीक है ना, एक्चुअल में ए यहाँ पर होता है दोनों प्लेटों के बीच के ओवरलैप का एरिया। ठीक है, अगर दोनों प्लेट का एरिया ए हो और ये फुली ओवरलैप करें तो यहाँ पर ए लिखेंगे, लेकिन अगर इनका 3/4 एरिया एक दूसरे को ओवरलैप करता है, ठीक है, अगर ये 3/4 एरिया एक दूसरे का ओवरलैप होता है, तो आप यहाँ पर फार्मूले में ए की जगह रखेंगे 3/4 ए, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है ना, चलिए, तो हाई कैपेसिटी के लिए एरिया की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट कम होना चाहिए। ठीक है, ये होता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों प्लेटों के बीच में एयर की जगह कोई मीडियम फिल हो, ठीक है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो के। अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई मीडियम भरा हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो के, तो अब आपको क्या करना है, अब जो सी का फार्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है के का, तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही है। अब आप इसमें देखिए, अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई पार्शियल मीडियम फिल हो, दोनों प्लेटों के बीच में कोई पार्शियल मीडियम प्रेजेंट हो, ठीक है, कुछ इस तरह का, एक पार्शियल मीडियम दोनों प्लेटों के बीच में है जिसका जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के और इसकी थिकनेस है टी। ठीक है ना, तो अब आप ये देखिए, अब हम इस टाइप के कैपेसिटर की कैपेसिटी किस टाइप से फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो आप ये देखिए इससे होगा क्या, तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। पहले देखिए, दोनों प्लेटों के बीच में पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड था प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। अब डाइलेक्ट्रिक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ये जो कंडक्टिंग प्लेटें हैं इनमें बहुत सारे चार्ज कैरियर होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब जैसे ही हम इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, कंडक्टर के कंपेरिजन में कम होंगे, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव साइड इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, जो कि पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप ये देखिए, बाकी सारी कंडीशन वही है, फार्मूला वही होता है। अब हमें इस टाइप के कैपेसिटर की
कैपेसिटी फाइंड करें भी C इक्वल टू होगा Q ओवर V। इक्वेशन नंबर 1, V इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट A एंड B। ठीक है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट B टू प्लेट A। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को प्लेट बी से प्लेट ए तक मूव करवाना है, जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कहलाएगा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब V इक्वल टू फार्मूला क्या लिखेंगे, V इक्वल टू वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितने टाइप के होंगे यहाँ पर, एक फोर्स होगा एयर में, और एयर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, d माइनस टी। टोटल डिस्टेंस है d, उसमें से t थिकनेस की ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगी डिस्टेंस d माइनस टी प्लस फोर्स इन मीडियम इंटू डिस्प्लेसमेंट इन मीडियम कितना होगा t। ठीक है ना, v इक्वल टू एफ एयर, तो आप क्या लिखेंगे क्यू नॉट ई एयर इंटू डी माइनस टी प्लस एफ एम, ये क्या होगा क्यू नॉट ई एम इंटू टी। ठीक है ना, अब आप ये देखिए क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी 1, क्यू नॉट क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसकी जगह हम प्लेस करेंगे 1। ठीक है ना, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, डी माइनस टी प्लस क्यू नॉट की वैल्यू हो चुकी है 1 ई एम, ये क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, सिग्मा ओवर के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आप ये देखिए सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा की वैल्यू क्यू ओवर ए, क्यू ओवर ए सिग्मा की वैल्यू हो गई के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है ना, अब आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। ठीक है ना, अब आप ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, क्यू ओवर भी, अब भी की वैल्यू क्या है, भी की वैल्यू है क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, इससे क्या आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सी इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको हमेशा के लिए याद। अब आप ये देखिए, यदि प्लेटों के बीच में बहुत सारे पार्शियल मीडियम हो जिनकी थिकनेस T1, T2, T3 और इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 इस टाइप से हों, तो आप ये देखिए C का फार्मूला किस टाइप से चेंज होगा। ठीक है, अभी तक हम क्या लिखते थे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। अब क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस, ठीक है, टी की जगह आप यहाँ पे यूज करेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 T4, जितने भी हैं उनको आप ऐड करते जाइए प्लस। ठीक है, यहाँ पर T ओवर के है तो आप लिख सकते हैं T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस टाइप के कैपेसिटर का फार्मूला ये होगा। ठीक है, अब आप देखिए यदि कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में D1 D2 D3 डिस्टेंस पर K1 K2 K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रेजेंट हो, तो अब इसकी कैपेसिटी किस टाइप से होगी, तो आपको ये मालूम है यदि दोनों प्लेटों के बीच में एयर हो तो C इक्वल टू क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ठीक है, और यदि पूरे में एक ही मीडियम प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट के ए ओवर डी। ठीक है, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी ओवर के। ठीक है, एक ही बात है कि ऊपर चला जाएगा। अब आप देखिए इससे इस टाइप की कैपेसिटी का फार्मूला हम किस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कैपेसिटर का फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर D1 ओवर K1 प्लस D2 ओवर K2 प्लस D3 ओवर K3 एंड सो ऑन। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ और मेथड
हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। और इसके अलावा हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।